ये भी नए हैं ना, कौन? कोषाध्यक्ष जी। अरे सब गोपाल से मिले जुले रहते हैं ना, बोले भाई इस्तीफा देना ठीक नहीं है। आपने कहा कि चंपत राय का इस्तीफा देना ठीक नहीं है, हाँ, क्यों ले लिया इस्तीफा? लेकिन वो तैयार नहीं हुए, कहीं ना देना जरूरी है। कौन नहीं तैयार हुआ? हमारे साथ ट्रस्टी दिनेन दास जी मौजूद हैं। हालांकि इनके चेहरे पर हमेशा ही खुशी के भाव होते हैं, लेकिन आज आप इनके चेहरे की लालिमा देखिए, इनके चेहरे पर खुशी देखिए, क्योंकि ऐसा ये लग रहा है कि जो ट्रस्ट है वो अब महाठगों से मुक्त हो चुका है। ये आपकी हंसी का राज क्या है, ये बताइए। हमको रामराव पर विश्वास, रामराव सब ठीक कर रहे हैं ना। जो इसको नहीं बताया, जो अपने आप चोर मिल गया। चोर मिल गया आपको, तो चोरों को अलग कर दिया गया। वो तो रामराव साहब अपने आप छोड़ दिए ना। अच्छा, कल मैं पूरा ट्रस्ट किया, जब एक वीडियो निकल कर आया उसमें ये देखा गया आपका नाम तक नहीं लिया गया। मतलब असम्मान सिर्फ चल रहा है, इससे आहत नहीं होते हैं क्या? क्यों नहीं लिया गया आपका नाम? वो तो जैसे अनाथ काल दिन में खड़ा रामलला के यहाँ पूजा करते, हमारे दादा गुरु के नाम भी थे वहाँ ज़मीन, और सुप्रीम कोर्ट से हम ट्रस्टी बने, लेकिन उनका निर्णय खड़े को याद नहीं कर रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आपको ट्रस्टी बना दिया, लेकिन ट्रस्ट ने आपको ट्रस्टी नहीं माना था। हाँ, सम्मान मिलता था वहाँ पर, नहीं मिलता था? नहीं मिलता था। अभी ये लोग नए होंगे, न जानते होंगे। कौन नया? चंपत राय वहाँ कहाँ नए हो गए? चंपत राय तो बताते हैं वहाँ स्वयंभू थे। चंपत राय जी पुराने थे, उनको कोई दिक्कत करते थे। ये भी नए हैं ना, कौन? कोषाध्यक्ष जी। नहीं, कोषाध्यक्ष के पास अभी मैं गया तो कह रहे मैं क्यों इस्तीफा दूंगा, मेरी इसमें क्या गलती थी? अब आप समझिए, इनकी गलती थी कि नहीं थी, ये बताइए। नहीं, जैसे यहाँ का जो लेन देन हुआ, मुख्य मालिक तो वही हैं, उनका आय व्यय का हिसाब हमेशा देना चाहिए। कह रहे हैं कि मैं तो बाहर के कार्यक्रमों में मौजूद रहता था, तो मैंने का फिर इस्तीफा दे देना चाहिए था जब जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे थे तो। नहीं, जिम्मेदारी लिए हैं तो उनको बचाए रखना जरूरी है। अच्छा, ये जो महाराज जी, ये जो कल कार्रवाई हुई है, आप लोग इससे खुश हैं या आपको लगता है कि अभी और कुछ भी जो है वो ट्रस्ट के अंदर बदलाव होने चाहिए? उसमें सदस्य 2-3 हैं नहीं, उनके स्थान पर नृपेंद्र मोहन मिश्रा के स्थान पर उनके लिए हम कहें उनके नाम कर दीजिए, तो वो खुले हम बोले नहीं अभी। और बोलने जब हमारी बात, यतेंद्र मोहन, अच्छा, राजा साहब के लिए कर देना चाहिए। अच्छा, ये कल वहाँ पे क्या गोपाल राव भी पहुँच गया था क्या? सुनने में आया बड़ा बेइज्जत करके उसको वहाँ से हटाया गया है। अरे सब गोपाल से मिले जुले रहते हैं ना। नहीं, बात बताया कि वहाँ से भगा दिया गया, भाग यहाँ से। हम बोले कि हाँ गोपाल क्यों रखे यहाँ, तो क्यों रखा गया है यहाँ पे? इन लोग खास हो गए तभी तो रखे थे। नहीं, वो तो विशेष आमंत्रित सदस्य यहाँ पर भेजे गए हैं। अगर चंपत राय का नाम ले रहे हैं, गोपाल का अनिल मिश्रा का नाम ले रहे हैं, तो गोपाल को तो अपने पहले ही हटा देना चाहिए। ये गोपाल का नाम ही नहीं बोले। कल की बैठक में महाराज जी क्या क्या हुआ, ये बताइए थोड़ा सा। एक अनिल मिश्रा का नाम बोले, हम यहाँ कभी बैठे थे मीटिंग में, अनिल मिश्रा के बाद दोनों साथ में थे। अगर अनिल मिश्रा को हटाना है तो गोपाल भी हटाना है। इन पर कौन सी अलग वाली कृपा हो गई, कौन सी विशेष कृपा हो गई गोपाल राव के ऊपर? उनके खास आदमी इसलिए नहीं बोले होंगे। आपको लग रहा है कि अभी जो है उनको यहाँ से बाहर किया जाना चाहिए, जहाँ से भेजे गए हैं कर्नाटक से उनको वहीं पर भेज दिया जाना चाहिए? आप लोगों को लगता है ये? वो तो जहाँ उत्तर प्रदेश का मामला है, अगर अयोध्या को नहीं माना उत्तर प्रदेश में, उसको रखना भी ठीक नहीं है। गोविंद देव गिरी से आज मेरी बात हुई तो कहने लगे कि मैं बड़ा आहत हूँ। तो मैंने कहा अगर इतना आहत थे तो आवाज़ क्यों नहीं उठाई? तो कहने लगे वहाँ पर मेरी सुनता कौन? अब आप ये बताइए, तो कोषाध्यक्ष का खाली वहाँ ट्रेजरर मोहर लगाने के लिए बने, जबकि मोहर भी उनकी नहीं लगती थी। नहीं, ये बात तो ठीक नहीं है। हर काम अपने मन से किए, हम जो बात माने कोई बात माने नहीं, अपने मन से किए। दबाव का हमको हाँ ही करना पड़ा। नहीं, आप लोग कभी कोई सुझाव देते थे उनको कि महाराज जी अगर ऐसा कर लीजिए तो ये बेहतर हो सकता है, कि या ट्रस्टियों को जो है वो एकदम साइड लाइन रखा हुआ था? और सुझाव करने से कोई फायदा नहीं, वो कर लो अपने मन से ही करते हैं लोग ना। जैसे कोई बात करना हो तो पहले मीटिंग करा के बात कर लो, तब निर्णय लेना चाहिए। अच्छा, कल एक बैठक में ये कौन सी मांग हुई थी कि चंपत राय अगर आएंगे तो ट्रस्टी के सदस्य नहीं आएंगे, अनिल मिश्रा ये लोग बैठक में नहीं आने चाहिए? इतना विरोध अब जो है वो खुलकर सामने आ गया है। ये हमको कोई जानकारी नहीं थी।
लेकिन सदस्य में चंपत राय के इसमें कोई भी नहीं। कल आप लोग गुस्सा थे इन लोगों पर, ट्रस्ट के लोग, चलिए आप तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, आपकी बात छोड़िए, बाकी लोग जो थे, क्या वो लोग इन लोगों के ऊपर गुस्सा थे? उन लोगों को लग रहा था कि इनकी वजह से पाप के भागीदार हम भी बन गए हैं? हमारे यहाँ सदस्य कोई गुस्सा में थे ही नहीं। इतनी बड़ी चोरी हो गई, इतना आरोप लग गया और कोई गुस्सा में ही नहीं था? नहीं। अच्छा, ये जो अयोध्या वासियों के ऊपर कलंक लगा है, महाराज जी श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये कलंक जो है वो अब खत्म होएगा? चोरी झूठ है ना। चोरी झूठ है? क्या चोरी नहीं हुई है क्या? ये चोरी हुआ हो तो पैसा, जैसे चोरी हुआ पैसा आ गया हमारे पास, वो जेल में पहुंच गया। सारा पैसा आपके पास आ गया है? हाँ। तो ये तो हिसाब ही नहीं था कि पहली बात तो कितना पैसा गया है, तो कितना पैसा आपके पास आ गया है? हमारे ख्याल 70-80 लाख तो आ ही गया। तो 70-80 लाख ही चोरी हुआ था? और जो बचा होगा वो भी आ जाएगा। कितना बचा होगा? अभी हम थोड़ी जानते कितना है। अभी तो कह रहे हैं कि जितना पैसा गया था उतना पैसा वापस आ गया, तो चोरी तो हुई नहीं है। और रामलला देख रहे हैं ना, जो चोरी होगा वो आएगा। रामलला तो बैठे हुए हैं साक्षात एकदम, रामलला। अगर महाराज जी मेरी बात, एक आखिरी सवाल बस आप सुन, एक आखिरी सवाल, आपने कहा ना, बाद में पकड़ लीजिएगा, एक आखिरी सवाल बस ये सुन लीजिए। अब आप इस ट्रस्ट के बदलाव से आप खुश दिखाई दे रहे हैं? कृष्ण मोहन को जिम्मेदारी दी गई है, आगे चल के एक सीईओ की भी नियुक्ति की जाएगी, अब आप लोग सेटिस्फाई हैं या किसी और तरीके के बदलाव की अब मांग करते हैं? अभी तो 1-2 दिन का मामला है। अगर रामलला की सेवा करेंगे, शपथ में मिलेंगे तो हम भी तैयार रहेंगे। ठीक, कल आप लोगों को कुछ भरोसा दिलाया गया कि अब आप लोगों का सम्मान होगा? गणना जो करने वाले, गणना पता है आपको किससे करवा रहे थे? जो हाउसकीपिंग वाले होते हैं, जो झाड़ू लगाते हैं, जो वॉशरूम साफ करते हैं, उनसे पैसों की गणना कराई जा रही थी। अब आप समझिए ये चल रहा था वहाँ पर। अब पूरी बात बताते नहीं ना, सब पहली बात बताया, बाद में बुलाते हैं। चंपत राय को जितनी सजा मिली है, आपको लगता है इतनी काफ़ी है या सस्ते में छोड़ दिए गए हैं? वो गलती है, वो करने नहीं, जब गलती पाए ही नहीं तो क्यों रखे? मतलब चंपत राय की कोई गलती ही नहीं थी इस पूरे मामले में? तभी ये सब खुलेआम बोल भी नहीं पाए। नहीं तो इस्तीफा फिर आप लोगों ने क्यों ले लिया? हम बोले भाई इस्तीफा देना ठीक नहीं है। आपने कहा कि चंपत राय का इस्तीफा देना ठीक नहीं है? हाँ। अच्छा, मतलब आपने उनके इस्तीफे का विरोध किया था? अरे भाई गलती नहीं पाए तो क्यों इस्तीफा लो? फिर क्यों ले लिया इस्तीफा? लेकिन वो तैयार नहीं हुए, कहीं लेना जरूरी है। कौन नहीं तैयार हुआ? और कोषाध्यक्ष। अच्छा, कोषाध्यक्ष ने इस्तीफा ले लिया जबरदस्ती। अब आप समझिए कि हमारे साथ जो है महंत दिनेंद्र दास जी मौजूद थे और ये कह रहे हैं कि मैंने तो चंपत राय को मना किया था इस्तीफा मत दीजिए, लेकिन कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी, जिनके चेक में साइन नहीं होते थे, जिनकी वहां पर चलती नहीं थी, उन्होंने जबरदस्ती चंपत राय का इस्तीफा ले लिया। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।